अगर तुम सोचते हो कि 1000 से इन्वेस्टमेंट शुरू करने का कोई मतलब नहीं है, तो आज का ये वीडियो तुम्हारी सोच को बदल देगा। क्योंकि सच तो ये होता है कि 1000 छोटा नहीं होता है। शुरुआत ना करना सबसे बड़ी गलती होती है। तो एक-एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग समझते हैं कि हमारी मिस्टेक्स क्या है और किस तरीके से आप लोग इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करोगे। तो इन्वेस्टमेंट करने से क्या है, देखो अभी ₹1000 अगर आपको लग रहा है कि बहुत कम है, सपोज़ दैट कि आपकी सैलरी ₹10,000 आप सोच रहे हो कि मेरी सैलरी जब तक 20 के नहीं हो जाएगा या जब तक 30 के नहीं हो जाएगा, उससे पहले मैं इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं करूँगा क्योंकि ₹1000 का जो अमाउंट है, आपको बहुत बड़ा लग रहा है। लेकिन सोचो ये अगर 20,000 की सैलरी आपकी कब तक होगी? वहाँ तक अगर आप ₹1000 भी एवरी मंथ अगर नहीं बचा पाओगे, तो आप अपने दिमाग में ये सोचो कि आप सेविंग क्या कर पाओगे। जिस तरीके से अभी हमारे देश में माहौल चल रहा है और पैसे को लेकर इतनी बड़ी इम्पोर्टेंस अभी ये चल रही है कि आप देख पा रहे हो कि कहाँ ₹900 की जो आपकी सिलेंडर है, 900 कुछ रुपए की वो ब्लैक में 4-4 हज़ार रुपए का मिल रहा है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंस किस चीज़ की होती है कि पैसे की। तो सिंपली दैट कि हम समझते हैं कि हमारा पैसे इन्वेस्टमेंट करना क्यों ज़रूरी है। तो ये चीज़ें ध्यान रखें। अभी देखो अमीर लोग ज़्यादा पैसे होने से नहीं बनते। ये बात ध्यान रखना, ज़्यादा पैसे से अमीर नहीं होता है। वो जल्दी स्टार्ट करने से अमीर बनते हैं। अगर आप वॉरेन बफेट सर की बात करें ना, जो वॉरेन बफेट सर है जो कि इन्वेस्टमेंट की दुनिया का गॉड माने जाते हैं। वो 11 की एज में पैसे इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिए थे, जिस तरीके से मतलब ये स्कूल के टाइम में थे। वहाँ से ये इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करे। तो ₹1000 अभी आपको लग रहा है कि ये छोटा है, लेकिन जब ये हैबिट आपको पकड़ में आ जाएगा ना, तो ये धीरे-धीरे इसी में आपका अमाउंट बढ़ता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी लत लगानी पड़ेगी आपको कि कहीं 1000 है, कभी 1200, कभी 1100, कभी 2000, इस तरीके से ये इंक्रीज़ होता रहेगा। क्यों? क्योंकि जब तक हैबिट नहीं बनेंगे आपको, तब तक आप पैसे इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। तो ये थोड़ा-सा ध्यान रखना है कि हमें कंसिस्टेंसी पर ध्यान रखना है कि अगर जैसे कि मान लीजिए आप अभी मंथली करोगे 1000, जिस तरीके से मैं आपको बताऊँगा ईटीएफ, एसआईपी बताऊँगा म्यूचुअल फंड के बारे में, आप बहुत अच्छे तरीके से इस वीडियो को रिलेट कर पाओगे। तो 1000 बताऊँगा और आप जिस तरीके से समझोगे ना, तो आप ऑटोमैटिकली उसे 7 दिनों के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करोगे। इनफैक्ट 5 दिनों के अंदर आप खुद ब खुद आप चार्ट देख-देख के, जिस तरीके से मैं अभी आपको समझाऊँगा, तो आप खुद इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करोगे इस तरीके के कैंडल जो लाल बना हुआ है इसको देखते हुए। तो देखो समझते हैं, मेन 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 चीज़ों पर ध्यान रखते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा यही रहेगा एसआईपी। एसआईपी होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसका मतलब होता है किसी भी स्टॉक के अंदर, किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर, किसी भी ईटीएफ के अंदर हम सिस्टमैटिक तरीके से हर मंथ, हर वीक या जो भी आप लमसम अमाउंट जो भी डालोगे उस तरीके से। तो इसमें क्या होता है, 3 तरीके का है। जैसे कि लार्ज कैप होता है, मिड कैप होता है, स्मॉल कैप होता है। इसके बारे में मैं डिटेल में अगले वीडियो में समझाऊँगा। लार्ज कैप होता क्या है, जिसमें बड़ी-बड़ी कंपनियाँ होती हैं जो ज़्यादा सेफ होता है। मिड कैप कौन-सा होता है, जो कि एक मिड तरीके से सेफ है, जहाँ जहाँ पे ज़्यादा रिस्क भी नहीं होता। और तीसरा है कि स्मॉल कैप होता है, इसमें रिस्क ज़्यादा होता है, तो प्रॉफ़िट होने की भी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि अगर छोटे कंपनी हैं, अगर वो आगे बढ़ेंगे तो आपका अमाउंट भी बहुत जल्दी से ग्रो करेगा। तो 3 तरीके का होता है, ये इसके बारे में डिटेल में मैं आने वाले वीडियोज़ में आपको समझा दूँगा। तो समझने वाली बात क्या है कि अगर आप एसआईपी करोगे, सपोज़ दैट कि आप किसी भी म्यूचुअल फंड में करते हो, आने वाले वीडियो में आपको समझा दूँगा म्यूचुअल फंड में कौन-कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं, नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगा। तो अगर म्यूचुअल फंड करते हो ₹1000 एवरी मंथ के हिसाब से, तो 12% के रिटर्न अगर आप लोग देखोगे तो जनरली ये मिल जाता है। तो 10 से 15 साल के अंदर आपका देखिए ₹1000 का जो अमाउंट है पर मंथ के हिसाब से 10 साल का 2 लाख प्लस बन जाता है। 2 लाख प्लस ये बन जाता है, जबकि अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपका अमाउंट इतना जमा भी नहीं होता है। ठीक है? नंबर दूसरा है ईटीएफ। ईटीएफ क्या होता है, जिस तरीके से मान लीजिए निफ्टी 50 है। आज नहीं तो कल, जैसे कि रचना रनाडे मैम संदीप महसूरी सर के एक सेमिनार में ये स्पीच में बताई थी कि आज नहीं तो कल हमें और मार्केट को ऊपर ही जाना है। तो एक ही ये सेंटेंस ध्यान में रखना है कि इंसान हो या स्टॉक मार्केट, आखिर जाना ऊपर ही है। तो हमें ये चीज़ अगर मालूम है कि मार्केट को ऊपर ही जाना है, तो हमें डर क्यों लगता है? जब मार्केट करेक्ट होता है, जब मार्केट 10 से 15% नीचे हमें मिल रहा होता है, उस टाइम डिस्काउंटेड प्राइस में हमें मार्केट मिल रहा होता है और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी रिसेंट जब ये वीडियो बना रहा हूँ और आप लोग जो देख रहे हो, ये जो समय है, ये इन्वेस्टमेंट के लिए, म्यूचुअल फंड्स के लिए, एसआईपी के लिए गोल्डन अपॉर्च्युनिटी माना जाता है। जिस तरीके से अगर आप देखो, आप खुद रिसर्च करो, आप खुद जाके यूट्यूब पे चेक करो, मार्केट जाके देखो, निफ्टी 50 चेक करो कितना करेक्ट हो चुका है अभी, मतलब कितना ज़्यादा वो करेक्शन दे चुका है। जहाँ से आप अगर अभी बॉटम पे बाय करते हो, डिप पे बाय करते हो, तो कहीं न कहीं जब ये टॉप तक पहुँचेगा, तो बहुत अच्छा खासा आपको प्रॉफ़िट मिल चुका होगा। तो ईटीएफ यही होता है, जैसे कि मान लीजिए निफ्टी 50 का होता है।
निफ्टी 50 का ईटीएफ होता है। यहाँ पर देखो मैं आपके सामने स्क्रीन पे जो लगा हुआ है, ये निप्पॉन इंडिया ईटीएफ जो है किसी गोल्ड बीस का, ये गोल्ड का ईटीएफ है। जो कि देखो अभी आप गोल्ड ले नहीं सकते, गोल्ड फिजिकली अगर आप ले नहीं सकते, जितना अमाउंट आपके पास है नहीं, मान लीजिए 10 ग्राम भी है, तो उसका कीमत कहीं ना कहीं 1,60,000 के आसपास है, तो इतना अमाउंट आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अगर आपको लग रहा है कि 500, 1000, 2000 में सोना में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो वो ईटीएफ होता है। ये वो ऑप्शन है जहां पर आप सोना में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हो, तो ये ईटीएफ है, उसका ये रूप होता है, एक छोटा मतलब छोटा रूप है। इसी तरीके से निफ्टी का निफ्टी ईटीएफ होता है, तो उसके अंदर छोटे-छोटे अमाउंट आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जो कि भारत के 50 कंपनियों में डायरेक्टली वो इन्वेस्ट हो रहा होता है, तो आपको उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। तो वो है ईटीएफ। डिटेल में अगर चाहिए तो आप बस कमेंट करते रहिए ईटीएफ, एसआईपी के बारे में तो एसआईपी। नंबर तीसरा अगर मैं इसमें थोड़ा-सा और डिटेल में समझा रहा हूँ, तो समझा ही देता हूँ। ₹1000 इन्वेस्टमेंट आपको कहाँ पर स्किल पे कर सकते हो, लाइक दैट कि आप ट्रेडिंग सीख सकते हो। कि मान लीजिए आप बोलोगे कि सुभाष भैया मुझे ट्रेडिंग सिखा दीजिए, ₹1000 आपको देंगे। तो ये स्किल जो है ना, ये स्किल आपको कहीं न कहीं आने वाले टाइम पे आपको प्रॉफ़िट बना के देगा, क्योंकि कोई ना कोई स्किल आप सीख लोगे। आप मान लीजिए कि कंप्यूटर कोर्स कर लेते हो, टैली सीख लेते हो, अकाउंटेंट सीख लेते हो, तो वहाँ पर आपके स्किल डेवलप होंगे, और ₹1000 की स्किल जो आप डेवलप कर रहे हो, वो कहीं न कहीं आने वाले टाइम पे लाखों में कन्वर्ट हो सकता है। तो इन बातों को थोड़ा-सा ध्यान रखना है, ₹1000 इस तरीके से आपको इन्वेस्ट करने हैं एवरी मंथ। और अभी से आपकी एज जितनी कम है, उतना बढ़िया अपॉर्च्युनिटी है, क्योंकि देखो आप आने वाले टाइम पे देखोगे ना, किसी भी स्टॉक को देखो, किसी भी ईटीएफ को देखो, किसी भी म्यूचुअल फंड को देखो, तो वो कहीं न कहीं देखो किस तरीके से ग्रो होते हुए दिखा है। यहाँ पर देखोगे तो इसका प्राइस 42 के आसपास है, और आज इसका जो मतलब हाई जो लगा हुआ है 147 है। अगर ग्रोथ बाय परसेंटेज देखोगे तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगाओ कि 260% की ग्रोथ इस तरीके से दिख रही है। तो आने वाले टाइम में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें, 8 से 10 मतलब सालों में बहुत लंबे चौड़े आपको यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलते हैं। अब कुछ मिस्टेक्स के ऊपर बात करते हैं। मिस्टेक्स क्या है कि मिस्टेक्स यही है कि आप 1000 को छोटा मत समझो। ये अगर आपका हैबिट बन गया और कंसिस्टेंसी तरीके से आप इसको इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हो किसी भी चीज़ों में, लाइक दैट कि अभी जो मैंने आपको बताया ईटीएफ, एसआईपी किसी भी चीज़ में, तो ये आपको आने वाले समय में बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके देने वाला है। तो सिंपल आज से ही स्टार्ट करना स्टार्ट करो, क्योंकि देखो आज जैसे कि 24 है, आप कल मार्केट खुलता है, आप देखो ईटीएफ समझो, म्यूचुअल फंड के बारे में जानो और इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो, क्योंकि एसआईपी करोगे तो ही जाके लॉन्ग टर्म बेसिस पे आपका अमाउंट बन पाएगा। और डिटेल में बहुत सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊँगा, तब तक के लिए आप चैनल के साथ कनेक्ट हो जाएँ, ताकि आपको और भी इस तरीके से बहुत नॉलेजेबल वीडियो मिलता रहे और आप फाइनेंस में आगे बढ़ते रहो। थैंक यू सो मच एवरीवन, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।